देश की आर्थिक राजधानी में तेल में लगती आग से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग बाइक का सफर छोड़कर अब ट्रेन से दफ्तर जाने को मजबूर हैं। कई लोगों ने तो कार को पार्किंग में लगाकर ऑटो रिक्शा से सफर करने को मजबूर हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। गौरतलब है कि ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च से शुरू हुआ था। हालांकि इस बीच 24 मार्च को दाम स्थिर रहे, लेकिन उसके बाद से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। इसी के साथ देश के तमाम राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। देश के तमाम राज्यों की तरफ महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हो गया है। मुंबई सिटी में पेट्रोल की रेट 115.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 100 के पार पहुंच चुका है। वहीं ग्रेटर मुंबई में पेट्रोल 114.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.30 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी में तेल में लगती आग से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोग बाइक का सफर छोड़कर अब ट्रेन में दफ्तर जाना मुनासिब समझ रहे हैं। कई लोगों ने तो कार को पार्किंग में लगाकर ऑटो रिक्शा से सफर करने को मजबूर हैं। सरकारी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव के बाद मुंबई में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जहां मुंबई में पेट्रोल की कीमत देखा जाए तो 115 रुपया 82 पैसा, जबकि डीजल की कीमतें भी 100 के पार हो गई है। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई के बोरीवली मांगाठाड़ा पेट्रोल पंप के बाहर, जहां देख पा रहे हैं कि तमाम लोग हैं जो पेट्रोल के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कच्चा तेल है उसमें करीब 26 रुपये की कटौती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना नहीं छोड़ा है। लिहाजन चुनाव के बाद से लगातार मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आपको पेट्रोल पंप के पास लिए जाएंगे, बात करेंगे कि किस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले सर बताइए कि लगातार पेट्रोल डीजल बढ़े हैं, उसमें आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह का इस पर प्रभाव हो रहा है? वो तो भाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना, कम कहाँ हो रहा है। नहीं, आप किस तरह का पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, खासकर पेट्रोल के लिए आप लाइन में खड़े हैं, तो उसके बढ़ने से क्या कुछ नुकसान होता है? नुकसान तो होएगा ही ना, भाव बढ़ते जा रहा है तो। सर आप बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई, इससे क्या प्रभाव, आम जनजीवन में क्या प्रभाव? मैं पहले रोज बाइक से कहाँ पे आता था, आज मैं ट्रेन से जाता हूँ। वही मेरे पे मतलब मैं पहले रोज इसको दोषी मानते हैं? दोषी भी क्या, किसको मानने का, अभी क्या अभी कैसे जो है चल रहा है वो चल रहा है। मैं पहले रोज बाइक से जाता था काम पे, आज ट्रेन से जा रहा हूँ। तो जाहिर तौर पर रोज बाइक से सफर करते रहे, लेकिन अब जो है ट्रेन से सफर करते हैं। बताइए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी है, आपको क्या लगता है कि ये किसकी वजह से? कम होना मांगता वो, कम होना चाहिए। एक महिला हमारे साथ है। मैडम, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है महिलाओं को लेकर जब किसी भी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, क्या कहेंगे आप? तो नहीं बात करने के मूड में है, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर आम जनजीवन बिल्कुल प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है अपने दफ्तर जो है बाइक से जाया करते थे, लेकिन अब जो है मजबूरन उन्हें ट्रेन का सफ़र करना पड़ रहा है। ये मुश्किलात है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है उसमें महिलाओं का सीधे तौर पर कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से उनके जो दिनचर्या होती है खाने पीने की, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिस वजह से अब महिलाएं भी अपने किचन की कटौती करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुंबई सहित तमाम जो इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अन्य राज्यों की तुलना करें तो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा कीमत मुंबई महाराष्ट्र की है, जिसपे मुंबई करों को ज़्यादा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर से बताने की है मांगाठाड़े बोरीवली का पेट्रोल पंप है, जहाँ पर तमाम लोग जो है पेट्रोल भरवाने आए हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक बात जरूर साफ दिखती है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसकी बढ़ने से काफ़ी लोगों का इसका असर देखा जा रहा है। क्या नाम है बाबू तेरा? श्रवण। श्रवण भाई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, क्या लगता है आप रोज सफर करते बाइक से? हाँ, रोज।
महंगाई से क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वैसे क्या फर्क आपको क्या लगता है कि कम होना चाहिए या ज्यादा होना कम होना चाहिए चाहिए? इसमें दोषी किसको आप मानते हैं? सरकार को। सरकार को क्यों मानते हैं दोषी? अभी सरकार सब इसमें महंगाई हो रहा है वैसे भी। अभी सबका दाम, गाड़ी का दाम भी बढ़ गया है, सबका दाम बढ़ गया है। लेकिन सरकार यहाँ की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए क्योंकि कच्चे की तेलों की कीमतें कम हो गई हैं। वैसे तो दोषी अपन भी है, क्योंकि अपन भी ज़्यादा गाड़ी खरीदते। गाड़ी 50,000 की गाड़ी अभी 90,000 1 लाख ऐसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये खुद भी दोषी मानते हैं कि हम लोग भी दोषी हैं क्योंकि 50,000 की गाड़ियां अब 90,000 में मिलने लगी हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की गई है तो अब महाराष्ट्र में जो तेलों की कीमत है बढ़ रही है, उस पर कटौती क्यों नहीं की जा रही है? सबसे पहले एक हमारे मित्र हैं, उनसे भी बात करके। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, किसको दोषी आप मानते हैं? सरकार को, और किसको मानते हैं? क्या वजह है लगातार पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही है? अब मुझे क्या मालूम अभी क्या वजह है। आपको क्या लगता है पेट्रोल डीजल महंगा होने से क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में? पेट्रोल डीजल अगर बढ़ जाता है तो कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, क्या प्रभाव? हाँ? नुकसान ही है ना, फायदा कहाँ है? तो जाहिर तौर पर नुकसान ही है। मैडम, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती है, आपका क्या मानना है? बहुत प्रभावित होते हैं, महिलाएं नहीं, सारे लोग प्रभावित होते हैं। डीजल के रेट बढ़ने से सब चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, सब चीज़ हाइक पे जाएगी। किचन में इसका क्या प्रभाव है? बहुत प्रभाव है सर, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। लोगों का ऐसा भी कहना है कि पहले जो बाइक से अपने दफ्तर जाया करते थे, अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बहुत कम बाइक निकालते हैं। फैक्ट है। आप मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? सर अभी तो जो सब चल रहा है विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उसमें ऐसा भी इफेक्ट हो रहा है। एक सबसे अहम सवाल कि जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव था, उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लगातार 8 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। तो एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि केवल 5 राज्यों में अगर चुनाव था तो इधर क्यों नहीं बढ़ा? महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं थे, लेकिन केवल उन 5 राज्यों की वजह से, चुनाव की वजह से इधर क्यों नहीं हाइक हुआ? एकदम से बाहर नहीं क्यों हुआ हाइक? सवाल ये खड़ा होता है कि जब चुनाव होता है तो बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बढ़ोतरी हो जाती है। खाली मुंबई में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि केवल अगर ऐसा था गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट को केवल वहाँ 5 राज्यों में रोकना चाहिए था, बाकी जगह बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ी है उसमें चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है, महिलाओं का कहना है। लेकिन महिलाओं को दूसरी तरफ ये भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि महिलाएं खासा प्रभावित हुई, क्योंकि किचन की जो सामग्री होती है वो बेहद महंगी हो रही है, इसलिए महिलाएं भी अब कटौती की तरफ जा रही हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज़, मुंबई।